स्वागत करें। स्वागत का समय जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसलिए सर के बारे में हम कहते हैं क्या ये मंजिल तो मिलती है, ये मंजिल तो मिलती है ये हैरिज के दुनिया में। मंजिल तो मिलती है ये हैरिज की दुनिया में। और यहाँ पर मेरे सर निर्मल जी आए हैं बहार की और बरसात करने की दुनिया में। और साथ में हम कहते हैं कि आज तो इस हैरिज एक बिजनेस के बारे में जो हम लोग एक नई जानकारी के लिए जो हम आए हैं प्राप्त करने के लिए, ये पूर्ण रूप से एक बारी से ये सर हमें बताएंगे कि कैसे करना है, क्यों करना है, फोटो खींचना, किस लिए करना है, ये पूरे डिटेल्स के बारे में ये हमारे सर बताएंगे। और हम चाहें कि हम लोगों को सर एक अच्छे तरीके से बताएं और हम लोग एक अच्छे तरीके से जानकारी दें, ताकि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो नए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अनभिज्ञ हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानकारी प्राप्त है। हम चाहते हैं कि आप लोग बारे में अच्छे से तरीके से जाने और साथ में हम भी सर को बहुत माला पहन भी बहुत माला पहन भी बुआ बहुत माला हम ये चाहते हैं कि सर मेरे गार्जियन हैं माला पहना 4 गो पहन और परिवार में बिना गार्जियन के अलावा हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही दिनों से ये 15-20 दिन से हम सोच रहे थे कि सर को बुलाएं, सर को बुलाएं, सर को बुलाएं, लेकिन आज हम बहुत धन्य हैं और सर को तन मन धन से हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सर हम लोग को एक ऐसे मोटिवेशन दे, एक ऐसे हम लोग को बताएं ताकि एक अंदर से एक पावर आए, एक जो काम किस हिसाब से किया जाए इसके बारे में सर हमें डिटेल से बताएं। मुझे गाड़ी लेना, कौन वाला गाड़ी बहुत थैंक यू सभी साथियों को। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। जितनी ज्यादा जोर से नमस्कार बोलेंगे उतनी जल्दी लंबी चोंच वाली कार आपके पास आने वाली है। ऐसे दोस्तों सभी साथियों को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस तरह का मीटिंग का आयोजन किया और हमारे जितने भी सेलिंग एजेंट हुए सारे सेलिंग जीवन को मान सम्मान सब कुछ देने का हम लोग यहाँ पे काम किए, इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे हमसे पहली बार कितने लोग मिल रहे हैं? पहले बार एक बार हाथ बताइएगा, पहले बार जो लोग हमसे मिल रहे हैं और एक बार जोरदार ताली हो जाए आप लोगों के लिए। आप सभी साथियों को 5 मिनट अपना बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी कहाँ पे था, कहाँ पे आया। ये सारे सिस्टम का पावर है साथियों। 2007 में मैंने बीकॉम अकाउंट ऑनर्स किया, ग्रेजुएशन किया और मैं अपनी जॉब के लिए दिल्ली चला गया नौकरी करने के लिए। और वहां पे मैं 3500 रुपए का नौकरी मिला मुझे फुटवेयर की दुकान में, जूता चप्पल की जो दुकान होती है उसमें फुटवेयर की दुकान में 3500 रुपए का वहां पे उस समय में 2007 में 8 में जॉब मिला था। लेकिन सर बताइए 3500 रुपया में परिवार चल सकता था? नहीं। तो मैं अपने जॉब को 3 महीना करने के बाद उस नौकरी को मैं छोड़ दिया, दिल्ली से मैं घर आ गया और मैं अपने घर पे 22,000 रुपए का एक छोटा सा वीडियोग्राफी का कैमरा लिया और मैंने उस बिजनेस को भी स्टार्ट किया। 2008 से लेकर के 2010 तक मैंने वीडियोग्राफी का काम स्टार्ट किया और उस समय में कैमरा बहुत कम हुआ करता था, तो एक दिन में 3 बुकिंग 4 बुकिंग करके मैं अपने परिवार को चलाया करता था, क्योंकि पैसे जरूरी है। और मैं सबसे बड़े भाई था। और दोस्तों जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी लड़की 9 दिन की थी, तो मेरी मम्मी मकान से गिर गई थी छज्जी से, तो उनका जो है बॉडी का मेन जो नस होता है फ्रैक्चर हो गया था। तो उस समय पापा भी घर पे रहने लगे, तो बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया था।
तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता था, है कि नहीं? यानी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता था और उस समय से लगातार हमारा जिंदगी का सफर जारी रहा, संघर्ष जारी रहा। और मैं उस वीडियोग्राफी के काम 2 साल कंटिन्यू किया। फिर मुझे लगा कि यार अब थोड़ा लियाबिलिटीज कम हुआ है तो और कुछ किया जाए इसके आगे। तो 2010 में मैं फिर से अपने गांव को छोड़ के हैदराबाद गया और आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे हैदराबाद में साउथ लैंग्वेज और वहाँ लोगों को साउथ लैंग्वेज बिल्कुल आता है और साथ में इंग्लिश जो है वहाँ लोगों को अच्छा स्पीकिंग है, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग हिंदी जानते हैं, है कि नहीं? साउथ में हिंदी कम लोग जानते हैं। तो क्या हुआ, हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था वहाँ पे जॉब करने में। लेकिन कहा जाता है कि हमारे ऊपर एक ऐसा लियाबिलिटीज था, कर्जा का था, जो हमें परिवार को चलाना था, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो दोस्त मैंने सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी ज्वाइन किया और 1 साल कंटिन्यू 1.5 साल कंटिन्यू सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी किया। करते करते मैं 14 से 15 किलोमीटर साइकिल से जाकर के कंप्यूटर क्लास किया, स्पोकन इंग्लिश किया। ये संघर्ष जारी रहा। लेकिन वहां से मैं जब घर आया तो एक बार 2016 सितंबर में मैं अगस्त में गाँव आया था। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मीटिंग हुआ करता था। तो मुझे वहां पे एक आदमी ने बुलाया, मैं गया था और मैं प्लान देखा और उस दिन मुझे लगा कि निर्मल निराला ये नेटवर्क इंडस्ट्री तुम्हारा जो सपना है उसको पूरा करेगा। और हम सारे गरीब परिवार से लोग होते हैं और खास करके हमारे मम्मी पापा के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है तो कहीं पे हम 2 लाख 5 लाख लगा कर बिजनेस खड़ा कर लेंगे। तो ये मुझे लगा कि यहाँ 1200-1500 रुपया इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को सीख के अगर अच्छा ढंग से किया जाए तो अगर हम लगातार करेंगे तो कामयाबी हमें मिलेगी। और मैंने 2016 सितंबर से लगातार नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया, सीखता रहा। बहुत ज्यादा मुश्किल आई, समस्या आई, लेकिन मुश्किलों से मैं घबराया नहीं। और मैं एक मैसेज हमेशा करता हूँ सभी साथियों के लिए कि दोस्त, मुश्किलें दिलों के इरादे को आजमाती है, निगाहों पर से स्वप्न की पर्दे हटाती है, मत हार आगे बढ़ो मुसाफिर, मुश्किलें तो इंसान को जीना सिखाती है, मुश्किलें तो इंसान को जीना सिखाती है। और एक मैसेज मुझे जिंदगी में बहुत बड़ी प्रेरणा दिया और मैं उस मैसेज को अपने अंदर उतार करके अपने फील्ड में संघर्ष करता गया। लेकिन हम आप क्या करते हैं, एक कंपनी आई, बंद हो गया। हम लोग सारे लोग फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं तो लोग यही कहता है सर वो कंपनी आई थी बंद हो गया, ये कंपनी आई थी बंद हो गया, नेटवर्किंग खराब कर दिया है। नहीं दोस्त, ये हमारा माइंडसेट, हमारा सोच गलत है। कोई कंपनी किसी को बर्बाद नहीं किया है। जहां तक प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी है, कोई किसी को बर्बाद नहीं किया है। हम कामयाब नहीं हुए हैं, उसमें हमारी गलती है। क्या सही है कि नहीं सर? यस सर, हमारी गलती है। ये सारे आप लोगों के पास आता है। लेकिन साथियों एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या अभी बारिश का मौसम आने वाला है कि नहीं सर? बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश के मौसम में आंधी तूफान आता है। क्या आता है कि नहीं आता है? आंधी तूफान आता है, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, बहुत सारे घर गिर जाते हैं। क्या आपका और हमारा घर गिरता है तो हम लोग फिर से घर नहीं बनाते हैं? हम लोग फिर से घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस घर में रहना है। और जब हमारा घर गिरता है तो फिर से हम दूसरा घर बनाते हैं रहने के लिए। पैसा नहीं भी होता है तो लोगों से लेकर के, कर्जा लेकर के हम घर बनाते हैं। वहां हमारा माइंडसेट सोच है कि नहीं, हमें घर बनाना है, रहना तो पड़ेगा। उसी तरह हमारे आपके जिंदगी में जब कोई काम करते हैं तो वहां भी हमें संघर्ष आती है, मुश्किलें आती है, यही सब। लेकिन आप अपने आप को सर इतना मजबूत बना लेना, अपने आप को, नेटवर्क को इतना मजबूत बना लेना कि आप, कंपनी कितनी आएगी जाएगी रातों रात कोई ठीक नहीं है, लेकिन आप जहां है, अगर आप अपने टीम को, आप अपने नेटवर्क को सर्विस अच्छा देंगे तो आपका टीम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। टीम वर्क कीजिए। नेटवर्क बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, टीम वर्क करना है। और आप जिस कंपनी में जाएंगे आपका टीम भी जाएगा और आपके बाद फिर हम लोग अमीर बन जाएंगे। ये नेटवर्क का पावर है। टीम तो हमारे पास रहेगा, कंपनी चली जाएगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टीम हमारे पास रहेगा तो हम दूसरी कंपनी में भी कामयाबी ले सकते हैं। इसीलिए हमें टीम वर्क करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं, मेरी ये पूरी पावर टीम है। सब आदमी का 2 साइड बिजनेस होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। मेरा भी ये राइट साइड बिजनेस है। और इधर मेरा कितना स्टॉक है? 80 लाख रुपया बिजनेस स्टॉक है, 80 लाख। लेकिन आज फिर भी मैं यहाँ क्यों आया हूँ?
एक टीम वर्क की भावना से हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं, हमें अचीवमेंट मिला है, हम वहाँ जाएंगे, लोगों को मोटिव करेंगे, हम अपना अचीवमेंट दिखाएंगे, तो हमारे अगर बातों से किसी भी एक आदमी को ऊपर असर पड़ता है और वो भी अपने जिंदगी में निर्णय लेता है कि नहीं हमें भी कामयाबी लेना है, अपने साथ साथ हजारों लोगों को कामयाब बनाना है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा सर। कि हमारी वजह से हमारी बातों को सुन के अगर आप लाख 2 लाख रुपया महीना कमाने लगेंगे तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं दुनिया में। सही है कि नहीं? सही है। तो सबसे बड़ी थैंक्स हम लोग करेंगे इस महान व्यक्ति को। ये सब इनका सिस्टम दिया हुआ है। के.वी. प्रतापन सर, एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए, दिल से जोरदार ताली हो जाए। और इनकी मिसेस सीमा प्रतापन मैम जो आज नारी शक्ति के लिए दोस्तों प्रेरणा का स्रोत है। आज इनका मिशन है कि 2025 तक मुझे कम से कम 25 लाख नारी शक्तियों को इस बिजनेस परिवार में लाना है और 5 लाख नारी शक्ति को करोड़पति बनाना है। ये इनका मिशन है और इस मिशन में हम सबों को साथ देना है, क्योंकि कोई मिशन अकेला पूरा नहीं होता है, उसमें सबके साथ देने से, सहयोग करने से वो मिशन पूरा होता है। यहाँ पे एक आदमी अगर निर्णय लेता है, मैंने अकेला निर्णय लिया कि हमें हाईरिच करना है, मैंने अकेला निर्णय लिया कि हमें हाईरिच करना है। आज हमारे साथ साथ 1,70,000 लोग हैं मेरे परिवार में, 1,70,000। और उसमें मैं अकेला 4th स्टार नहीं हूँ। मेरे से पहले हमारे डेप्ट में राइट साइड में जो फर्स्ट व्यक्ति को मैं जानता नहीं था, गौरव कुमार केसी सर के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। मैं उनको जानता नहीं था, मैं उनको जानता नहीं था। सोशल मीडिया से उनका ज्वाइनिंग हुआ हमारे साथ, फेसबुक से, अररिया बिहार से हैं, फॉरबिसगंज अररिया बिहार से। मैं उनको जानता नहीं था, उनकी ज्वाइनिंग हमारे साथ हुई, लेकिन मेरे से पहले वो 4th स्टार अचीवर बने। ये नेटवर्क का पावर है कि आप अपने अपलाइन से पहले आप यहाँ से कामयाबी ले सकते हैं। आपका अपलाइन अगर 5,000 रुपए की इनकम ले रहा है तो आप यहाँ से 50,000 का इनकम ले सकते हैं। ये हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में पावर है। दोस्तों, इस 20 महीने के सफर में मैं यहाँ से लगभग 30 लाख रुपए का अर्निंग किया हूँ और बाहर मेरी कार भी खड़ी हुई है। 28 तारीख को, 28 मार्च को मैंने किया का कार लिया और ये उनकी चाबी है मेरे ड्रीम कार की। दोस्तों, शॉपिंग का हम सब ले सकते हैं, लेकिन अगर जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो भी हमारी जरूरत है करने का, इसलिए हम अब कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है या हमारा सोच में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि जॉब के साथ साथ हमें कोई अलग काम नहीं मैं करूंगा, मुझे तो अब जॉब मिल गया, मैं सेट हो गया हूँ। नहीं दोस्तों, हमें मल्टी इनकम पे जाना होगा। आज जो भी लोग इस हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कामयाब हुआ है, क्या उसके पास एक काम है? मल्टी काम है। टाटा, बाटा, बिरला सबको ले लीजिए, सबके पास मल्टी वर्क है और हर जगह से उनको इनकम मिलता है, इसलिए आज वो कामयाब है। क्या सही है कि नहीं? आज सभी महिला दीदी को पता होगा कि आपके गांव में लोन देने के लिए आता है एक बैंक का स्टाफ, आता है ना, एक फाइनेंशियल वाले लोन देने के लिए आता है। क्या वो सिंगल महिला को लोन देता है? दीदी को नहीं देता है। उनको क्या बोलता है, कम से कम 10 आदमी का समूह बनाइए तब मैं आपको लोन दूंगा। अब उनको एक आदमी से नहीं, 10 आदमी से इंटरेस्ट मिलेगा। अब ऐसे करके बहुत सारे गांव में लोन देता है। क्या एक ही जगह देता है? नहीं, बहुत सारे गांव में लोन देता है, हर जगह से उसको पैसे मिलता है, इसीलिए आज वो लोग अमीर बन चुका है। हमें भी अगर सक्सेस होना है तो हमें भी नेटवर्क चाहिए, पावर। आदमी कोई महान नहीं होता है, सिस्टम महान होता है। हमें पावर चाहिए। जब आपके पास पावर रहेगा तब आप महान बनते हैं। क्या सही है कि नहीं? बिना पावर से कोई नहीं महान बनता है। आज देख लीजिए, हर व्यक्ति के पास नेटवर्क है। टाटा के पास नेटवर्क है, दूध वाले के पास नेटवर्क है, चाय वाले के पास नेटवर्क है, सबके पास नेटवर्क है कि नहीं? राशन वाले के पास नेटवर्क है। सिर्फ नेटवर्क नहीं है तो कस्टमर के पास नहीं है, और वही लोग कामयाब नहीं है। अगर हमारे आपके पास नेटवर्क हो जाएगा। आज जियो ने क्या किया, 5 साल मेहनत करके नेटवर्क बनाया, 10 साल मेहनत करके नेटवर्क बनाया। आज हम आप उसमें रिचार्ज करते हैं। क्या हम लोग अपने लिए एक ही बार करते हैं रिचार्ज? नहीं करते हैं एक बार, बार बार रिचार्ज करते हैं। जियो वाले के पास बार बार पैसा जाता है, वो अमीर बन गया है। हाईरिच का जो आपको पावर मिला है, इस पावर को समझिए, 699 का पावर। अगर आपका 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख का नेटवर्क होगा और उस नेटवर्क में क्या टाटा का नमक खाना कोई बंद करेगा? कोई नहीं। टाटा का चाय पीना कोई बंद करेगा? कोई नहीं। चीनी खाना कोई बंद करेगा? नहीं। वो जिंदगी भर पुष्ट पुष्ट खाएगा। हमें मेहनत करना है अपना नेटवर्क बनाने के लिए। अगर 10 लाख का नेटवर्क है, 25 पैसे अगर हर व्यक्ति से आता है
तब भी आपका इनकम 2.5 लाख का होता है। और ये आप घर में सोए रहेंगे, लोग दिल्ली में सामान खाएगा, आपके वॉलेट में पैसा आएगा। अब बताइए कैसा बिजनेस है, अच्छा है कि नहीं? आज मैं बताना चाहूंगा सर, हम आप जो भी काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो सारा हमारा एक्टिव इनकम है। हम जब हैं काम कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, सही है कि नहीं? अगर जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे 10 दिन 15 दिन के लिए कोई पैसा देगा? एक मालिक के पास एक आदमी 20 साल तक नौकरी 20 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन अगर 1 महीना के लिए मालिक के पास 1 महीना के लिए बीमार पड़ जाता है तो क्या मालिक उसको पैसे देता है? सर नहीं देता है। इसी चीज को हमें समझना है, चाहे आप किसी भी लेवल का जॉब कर रहे हैं, ये मैंने नहीं रखा है, लेकिन नौकरी जॉब होता है, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा है, काम बंद हमारा पैसा बंद। लेकिन दोस्त मैं अभी आप सभी साथियों को आईडी भी ओपन करके दिखाऊंगा। आज मैं अपने माध्यम से एक भी ज्वाइनिंग नहीं किया, लेकिन लगभग अभी तक मेरा 3000 का इनकम बन चुका है एक आईडी पे, दूसरी आईडी पे 1000 का इनकम बन चुका है। ये नेटवर्क का पावर है, ये पैसिव इनकम। हम नहीं भी करेंगे तो हमारे घर में इनकम आएगा, क्योंकि हम सभी ने मिलकर एक अच्छा टीम को डेवलप किया है। हमारे नीचे बहुत सारे लोग कामयाब हुए हैं। आज मेरे नीचे में 35 स्टार अचीवर है, 35, एक नहीं। अगर आज हम काम करना बंद कर देंगे तो क्या हमारे परिवार को पैसे के लिए भटकना पड़ेगा? नहीं। हमारे डाउनलाइन, हमारे लाइफलाइन बिजनेस पार्टनर अपने पैसों के लिए काम करेंगे, अपने लिए बिजनेस करेंगे, लेकिन हमारे घर में पैसा आएगा। अभी मैं बताना चाहूंगा, 2 आदमी हमारे साथ आइएगा इस मंच पे, 2 आदमी। अभी देखिए, मैं इस बिजनेस का सब खासियत बताना चाहूंगा। अभी ये जो सर है गौरव कुमार केसरी है, ये 4th स्टार अचीवर है, और ये आपको नेमचंद सिंह अड़िया बिहार से, नरपतगंज से। ये दोनों आदमी हमारा सब रिश्तेदार नहीं है। ये दोनों आदमी फेसबुक से, सोशल मीडिया से मेरे साथ हाईरिच को ज्वाइन किया, और आज ये व्यक्ति डबल स्टार है। ये अपकमिंग ट्रिपल स्टार होने वाला है। इनका अप्रैल में ट्रिपल स्टार फाइनल हो जाएगा, नेमचंद सिंह अड़िया बिहार से। और ये जो है महीने का, पिछले महीने 3 लाख रुपया का अर्निंग किया है गौरव कुमार केसरी सर मेरे डाउनलाइन में। अब अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, सपोज तो भगवान ने करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? हमारे जिंदगी का कल क्या होगा ये हमें खुद पता नहीं है। अभी शाम में क्या होगा, हम लोग मीटिंग खत्म करके जाएंगे, रास्ते में क्या होगा ये हमें भी पता नहीं है। लेकिन आज अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूं तो मेरे वाइफ को, मेरे बच्चे को पैसे के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आदमी जब 5000 रुपया लेंगे अपनी आईडी पे तो मेरे घर में ऑटोमेटिक 5000 रुपया आएगा। ये बिजनेस को करना पड़ेगा हमें। नेटवर्क में हमें अपने लिए नहीं काम करना है, हमें अपने लिए नहीं कुछ सोचना है, हमें इस दोनों व्यक्ति को कामयाब बना देना है। आप अपने नेटवर्क में जो भी आपके साथ देने के लिए तैयार होता है, उस 2 व्यक्ति के साथ दिन रात मिलकर मेहनत करके उस 2 व्यक्ति को आप स्टार पे पहुंचा दीजिए। अब नहीं भी करेंगे तो आपका इनकम 5000 से कम होने वाला नहीं है। और इधर नेमचंद सर के जैसा 1 स्टार रेटिंग में नहीं है, इस साइड में 3 स्टार अचीवर है। मान लीजिए 1 स्टार अचीवर एक दिन बीमार पड़ गया, अब 10 दिन के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन और तो 2 स्टार अचीवर हमारा काम कर रहा है ना, उनसे तो इनकम आएगा। और यही चीज नेमचंद जी को भी करना है, इनको भी अपने 2 मिनट में स्टार बनाना है, और इनको भी करना है। गौरव केसरी सर तो कर दिए, इनके एक साइड में बहुत स्टार है, इधर भी बहुत स्टार है। तो यही इस बिजनेस का पावर है। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आप लोग बैठ जाएंगे एक बार। तो ये हाईरिच चैनल शॉपिंग का पावर है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा, हम सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने रिश्तेदार में बिजनेस करना है, अपने जान पहचान के लोगों में बिजनेस करना है। नहीं, पहले हमें जिस व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं, अगर उसके साथ आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसके साथ अगर आपने विश्वास बना लिया तो ये बिजनेस आपको बुलंदियों को छू सकते हैं आप। और मैं बताना चाहूंगा, आज यहाँ मेरे पास बैठे हुए मनोज सर, एक बार आइएगा। देखिए, मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, रियलिटी का एग्जाम्पल। आज मैं मनोज जी को नहीं जानता था, और ये है खुटौना से। क्या सर, खुटौना से ना? यस सर। मनोज सर को मैं नहीं जानता था, इनकी वाइफ ब्यूटी पार्लर चलाती है, और उन्होंने मेरा फेसबुक पे एक वीडियो देखा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का। फेसबुक पे एक वीडियो देखा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का, और इनकी मैडम मुझे कॉल किया कि सर मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं मैडम को
लगभग 2-3 वीडियो भेज दिया और मैडम को मीटिंग दिया जो मैम आप आइए हमारे इस बिजनेस प्लान को समझ सकते हैं। तो मैम मीटिंग में आई, बिजनेस प्लान को समझा, लेकिन फिर भी कुछ जो मैडम के मन में डाउट था, तो मैं एक दिन खुटौना गया उनसे फेस टू फेस जा करके और उनको इस बिजनेस के बारे में बताया। सर भी वहाँ बैठे थे, दोनों आदमी को पता बिजनेस में, और इन लोगों ने बिजनेस उस दिन भी स्टार्ट नहीं किया, आईडी लगा, आईडी को एक्टिवेट नहीं किए। मैं बोला कोई बात नहीं सर, ऐसे होगा एक्टिवेट कर लीजिएगा। फिर 10 दिन 15 दिन के बाद मेरा एक मीटिंग हुआ, आपको बरेली में मेरा मीटिंग हुआ, विद्या पब्लिक स्कूल, इसी तरह पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे मीटिंग हुआ मेरा। उस दिन सर का इस बिजनेस से विजन क्लियर हुआ और सर उस दिन को स्टार्ट किए। आज सेलिंग अच्छी है, लगभग 500 से ज्यादा का टीम साइज बन चुका है। ये पावर जब इनको विश्वास हुआ इस बिजनेस के ऊपर में, मेरे ऊपर में, तब इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और स्टार्ट किया तो आज देखिए कितनी बड़ी मीटिंग बन चुकी है। अभी बड़े गांव में पब्लिक स्कूल है, उनको भी मैं नहीं जानता था, वो भी सोशल मीडिया से मेरे साथ ज्वाइन किए। सत्येंद्र जी नाम है उनका, और वो भी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी है, ऑनर भी है, और वो अभी शॉपी भी लिए हैं। क्या सर आप लोग गए हैं ना वहाँ पे? अभी शॉपी भी आपके बगल में वहाँ भी है, यहाँ भी बहुत शॉपी हो जाएगा 15-18 में, बहुत अच्छा टीम डेवलप हो रहा है, अभी यहाँ भी हो जाएगा। तो सर आप बैठ जाइएगा। दुकान खोलने के बाद जो आदमी दुकान नहीं है उस समय जो बिजनेस कर लेगा वही आदमी इस दुकान खोलने के बाद भी बिजनेस कर पाएगा। क्योंकि सर मैं बता रहा हूँ 7 मई 2021 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और मैं थैंक्स करूंगा अपने अपलाइन, अपने गुरु, अपने भगवान, अपने ईश्वर का, जिनकी वजह से ये बिजनेस मिला। और साथियों आज वो व्यक्ति की वजह से आज एक नहीं 2 नहीं 40 लोग, 50 लोग स्टार अचीवर है जो पर डे 5,000 नहीं 10,000 की इनकम को ले रहे हैं। दोस्तों ऐसे व्यक्ति का नाम जानना चाहेंगे? यस सर। उनका नाम है राजीव रंजन सर, दरभंगा बिहार से हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे प्लान के लिए चाहिए। आज मैं बताना चाहूंगा अपने अपलाइन के लिए, अपलाइन हमारे गुरु, हमारे भगवान होते हैं, क्योंकि हमारे गुरु हमें सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं। हमारे गुरु सिर्फ हमें पढ़ाते हैं, पढ़ना हमें ही पड़ता है, चलना हमें ही पड़ता है, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे अपलाइन, हमारे गुरु जो है वो अभी 2nd स्टार अचीवर है, लेकिन उनके नीचे 2 लीडर 4th स्टार अचीवर है, मैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग का हाई रिस्क का पावर है कि आपसे नीचे वाले ज्यादा अर्निंग करेंगे। देखिए आज उनकी वजह से कितने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, सही है कि नहीं? यस सर। तो अभी लगभग खासकर टाइम भी बहुत हो चुका है। यहाँ पे हाई रिस्क से कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं? हाई रिस्क में ज्वाइन कितने लोग हैं? एक बार सभी लोग हाथ उठाइएगा जो लोग हाई रिस्क में ज्वाइन किए हुए हैं, सारे हमारे ज्वाइन पर्सन एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने लिए। देखिए आज तक हम लोग जितनी भी कंपनी को मैम देखे हैं, सब में आपको जबरदस्ती प्रोडक्ट दिया जाता था, क्या सही था कि नहीं? लेकिन हाई रिच एक ऐसी कंपनी है जो जबरदस्ती नहीं, जरूरत का सामान है, हम ना चाहते हुए भी इसको हमें खाना ही पड़ेगा, सही है कि नहीं सर? ना चाहते हुए भी हमें इस कंपनी का प्रोडक्ट को खाना है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन मंजिल एक ही है रास्ता को पाने के लिए, और वो है क्या? हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन अभी बहुत सारे लीडर्स हमारे हैं 699 को भाग जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा गरीब हमेशा पैसे बचाने के लिए सोचता है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति पैसा लगा के अमीर होता है, क्या सर सही है कि नहीं? अब बताइए पैसा बचाना चाहेंगे या आप लोग पैसा कमाना चाहेंगे? पैसा कमाना चाहेंगे तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि 699 के प्लान को प्रमोट अभी थोड़ा कम कीजिए, करना ही बंद कर दीजिए, 999 को प्लान को प्रमोट कीजिए। अब 999 में फायदा क्या मिलेगा ये मैं बता रहा हूँ। हम सारे लोग अपने मोबाइल में है ना, बहुत सारे ऐसे खास ऐप है, एक्शन ओटीटी का, ओटीटी प्लेटफॉर्म सब लोग जानते हैं लगभग, क्या सब जानते हैं? एक्शन ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी क्या है? पहले के समय में सिनेमा जब रिलीज होता था तो आपको सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखना पड़ता था, क्या सर? लेकिन आज के समय में सिनेमा हॉल में नहीं जाना पड़ता है, आपके मोबाइल में एक खास ओटीटी प्लेटफॉर्म है, हम लोग वहीं पे देख लेते हैं, या घर बैठे देख लेते हैं, परिवार के साथ देख लेते हैं। तो हाई रिच ने क्या किया है, अपना एक्शन ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वहां पे आपको 132 लैंग्वेज में भी मूवी, सिनेमा, सारे सीरियल्स वगैरह वहां पे मिलेंगे आपको। हम जब अपने मोबाइल में सीरियल देखेंगे
तो मोबाइल में अगर आप छोटा सा कमेंट करेंगे कि ये सिनेमा बहुत अच्छा है, तो आपके अपलाइन को 5 रुपया जाएगा। एक खाली कमेंट करने से आपके अपलाइन को 5 रुपया जाएगा। आपके नीचे भी जो डाउनलाइन है वो भी कमेंट करेगा तो आपको 5 रुपया आएगा एक आदमी से। अगर आपने 699 का पैक किया है और आपके नीचे में कोई आदमी 999 का पैक खरीदता है ज्वाइनिंग करने के टाइम पे, तो आपको ज्वाइनिंग का इनकम उससे नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने आईडी को सबसे पहले, अगर आप पहले 699 से ले लिए हैं और फील्ड में अगर काम करते हैं तो 999 से अपने आईडी को टॉपअप कराइए, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो भी मैट्रिक में पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है, बीकॉम अकाउंट कॉमर्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे फोकस करता है, हॉट स्टार जैसे चैनल जैसे है, ठीक है, क्योंकि वो लोग हमेशा मूवी सिनेमा बहुत सारी चीज देखते हैं, मैच देखते रहते हैं। तो उसी तरह हमारा हाईरिच का एक्शन ओटीटी है, यहाँ पे मैच भी आने वाले समय में आने वाला है। ठीक 15 अप्रैल के बाद ये प्लेटफॉर्म ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, आपके नीचे जितने लोग मूवी देखेगा और जब जब मूवी देखेगा अपने मोबाइल में, तब तब आपको रीपरचेज का पैसे आने वाला है। रीपरचेज क्या, अगर आपके नीचे 1 लाख आदमी मूवी देख रहा है एक दिन में, अगर 2 ही रुपया का आदमी आया, 1 ही रुपया आया, तो हमें लाखों रुपए का इनकम आ जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कम से कम 999 का ही प्रमोशन करेंगे। जो 699 देगा वो आदमी 300 रुपया और देगा बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उनको बिजनेस से फायदा होने वाला है नीचे से। तो इसलिए 999 का प्रमोशन कीजिए। और बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं, प्रोडक्ट से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जींस हैं, आज तक हम लोग बहुत सारे लोग जींस खरीदे हैं दुकान से, क्या सब खरीदे हैं, 1200, 1500, 2000, 2500 का भी खरीदे हैं, लेकिन कोई दुकानदार आज तक पैसा नहीं दिया। हाईरिच में हमें 1200 रुपए का जींस लेना है और वो जींस गारंटेड प्रोडक्ट है इस कंपनी का। हाईरिच का गारंटेड प्रोडक्ट है जींस, 1200 रुपए का। मेरे एक टीम से वेंडर है दिल्ली से, दिलीप जी, वो 1200 रुपए का जींस लेंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि मैंने मार्केट से ज्यादा पैसा ले लिया है हमसे ज्वाइनिंग। इतना अच्छा क्वालिटी जींस है, उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट कीजिए, जींस को, बहुत अच्छा। दोस्तों, मैं आप थैंक्स करूंगा हाईरिच परिवार को, जो आज लगातार मंजिल की ओर बढ़ रही है। लेकिन कुछ बीच में मुश्किल आई थी, तो मुश्किल से लड़कर हम आगे निकलते हैं। सक्सेस और अनसक्सेस इंसान में फर्क क्या है? एक ही चीज का फर्क है ना, जो लोग सक्सेस है वो मुश्किल से लड़के आगे बढ़ के वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन जो लोग अनसक्सेस है, जैसे मुश्किल आया वो पीछे कदम खींचता है, वही लोग कामयाब नहीं होता। अगर मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है और बीच रास्ते में जाकर रुक जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं ना पहुंचेंगे। जब हम चलते रहेंगे तभी जाकर हम दिल्ली पहुंचेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे, फिर हम अपने मंजिल पे नहीं जाएंगे। अगर आप हाईरिच में काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर गए हैं, तो निश्चित ही चलते रहिए। जब आप चलेंगे, सीखेंगे, तो कोई ना कोई रास्ते में आपको मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो आपको मंजिल तक लेके जाएगा, साथ देगा। वही हम लोगों के साथ भी हुआ है, सबके साथ वही होता है। लेकिन जो लोग छोड़ देते हैं वो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं। आज बताइए, आज मैं अगर 20 महीना पहले से अभी तक जॉब करता रहा था तो मेरी सैलरी उस समय में 18-20 हजार रुपया था, अभी लगभग 30-35 हजार रुपया होता। मान लीजिए, क्या वही होता है ना, 30-35 हजार रुपया होता। मैं ऑलरेडी बैंक में भी जॉब किया उसके बाद, तो 30-35 हजार रुपया होता। ICICI बैंक हैदराबाद में था, नानाग्राम गुड़ा में, तो 30-35 हजार रुपया मिलता। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से 20 महीना में आज मेरी पर महीने की इनकम लगभग 2 लाख से 3 लाख के बीच में रहता है इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। ये पावर कहां से मिला? ये हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने दिया। एक आम आदमी को खास बनने का मौका किसने दिया? ये हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने दिया। ये 699 हमारा आपका सर्कल कैसा है? सेम वैसा सर्कल है जैसा हम आप हैं। तो अगर किसी को बोलेंगे 10,000 देने के लिए तो नहीं दे सकता है, लेकिन 699 हर गरीब परिवार दे सकता है, और वो भी अपने सपने को पूरा कर सकता है हाईरिच ऑनलाइन के माध्यम से। क्योंकि उसका जो सर्कल है वो तो सारे लोग नमक, तेल, हल्दी, राशन वही लोग खाते हैं। क्या सब खाते हैं कि नहीं खाते? तो सारे लोग यहाँ कामयाब हो सकते हैं, बट एक ही उसके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, उनके अंदर जुनून होना चाहिए कामयाबी और मंजिल को पाने के लिए। वही व्यक्ति कामयाब होगा। जिनके अंदर जुनून नहीं है, सपना नहीं है, वो आदमी कामयाब नहीं हो पाएगा। आपका रीजन होना चाहिए कि हम हाईरिच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम हाईरिच क्यों कर रहे हैं।
आपने सरवन जी को देखा तो आपने स्टार्ट कर दिया, आपने मोहन को देखा तो आपने स्टार्ट कर दिया, आपने निर्मल सर को देखा कि 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आपने स्टार्ट कर दिया। क्या सर सही है कि नहीं? ज्यादा लोग यही करते हैं, लेकिन आप देखेंगे इसी विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। क्या सर पढ़ते हैं कि नहीं? इस विद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ते होंगे और सब बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर एक ही होगा। उसी में से जो है कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा और कुछ बनता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा, ये समझिए विद्यालय इंडस्ट्री है। आप अगर इसको कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप यहाँ स्टार बनना चाहते हैं, सेलिंग बनना चाहते हैं, डबल स्टार बनना चाहते हैं, 10 लाख कमाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कमिटमेंट के ऊपर। तभी हम आप यहाँ से कामयाब होते हैं। अगर आप कमिटमेंट नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, तो कामयाब नहीं बन पाएंगे। कहा जाता है जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सिखाएगा वही पैसा कमाएगा। टीचर पहले खुद पढ़ता है, फिर बच्चे को पढ़ाता है ना? लेकिन अगर हम आप नहीं इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे, नेटवर्क मार्केट के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो हम अपने टीम को लीड नहीं कर पाएंगे। आज आपका 10 आदमी का टीम है तो आपका अपलाइन आपके टीम को संभाल लेता है। जब आपका 2000, 5000, 10,000, 20,000 का टीम बनेगा तो अपलाइन संभालेगा आपकी टीम को? आपको ही संभालना पड़ेगा। इसके लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा। 1-2 घंटा सर हम लर्निंग के लिए दे सकते हैं समय, क्या नहीं दे सकते हैं क्या? अगर आपको पता चल जाएगा कि इस खास करके पीछे एक तालाब है, नहीं सर, अगर आपको पता चल जाएगा उस तालाब के अंदर में 100 किलो सोना पड़ा हुआ है, तो आप उसमें कितना भी पानी है आप कूद जाएंगे। ये सब कुछ हमारे सर माइंडसेट पे डिपेंड करता है। कामयाब बनना हमारे माइंडसेट पे है, गरीब रहना हमारे माइंडसेट पे है, सब कुछ हमारे माइंडसेट पे है। हम लोग सोचते हैं तब तक गाड़ी खरीदते हैं। अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदना है तो हम लोग पहले सोचते हैं कि हमें मोटरसाइकिल लेना है, तब हम जाके मोटरसाइकिल लेते हैं। हम सोचते हैं हमें घर बनाना है, तब हम जाके घर बनाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें टीचर की नौकरी लेना है, तब जाके हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीचर की नौकरी लेते हैं। पहले हम जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए सोचते हैं, तब हमें वो चीज मिलता है। क्या हम लोग सोचे कभी 1 लाख रुपया महीना कमाना है? कितने लोग सोचे 1 लाख रुपया महीना कमाना है? 1 लाख रुपया महीना कितने लोग सोचे कि हमें कमाना है? क्या ज्यादा कमाना है? नहीं, देखिए जितना ज्यादा पैसा कमाना है उतना ज्यादा मुश्किल हमारे पास आएगा। मुश्किल के लिए तैयार है हम लोग? तैयार है? जो मुश्किल के लिए तैयार होंगे वही आदमी कामयाब होंगे। लेकिन आप अगर बगल वाले को पूछिएगा, आप लोग को नेटवर्क मार्केटिंग आ चुके हैं, जो सपना बड़ा हो रहा है, हम लोग बता रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं 1 लाख रुपए कमाना है। लेकिन हमारा जो गांव का माहौल है, हमारा जो समाज का माहौल है, उसमें क्या है, हम आप भी उसी माहौल में रहते हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, जाते जाते 80%, 85% लोग खत्म। क्या यही है सर हमारा सर्कल? हम आप सोचते नहीं है कि 5,000 हमें 5 लाख रुपए महीना कमाना, इसलिए हम लोग नहीं कमा पाते हैं। सर सोचने से ही हमें 5 लाख रुपया मिलेगा, और जब सोचेंगे तो हमारे माइंड में नया नया आइडिया आएगा कि हमें 5 लाख कैसे कमाना है, और हम लोग उसमें अपना काम करना स्टार्ट करेंगे और 5 लाख हमें मिलेगा। सर हाईरिज को जब मैं ज्वाइन किया तो यहाँ पे कहीं शॉप ही नहीं था, कहीं दुकान नहीं था, केरल के बाहर कहीं दुकान नहीं था। अभी मैं उस समय में बिजनेस किया तो हमको कितना मुश्किल करना पड़ता होगा सामना, अब बताइए आप लोग। क्या सर सही है कि नहीं? उस समय में कहीं केरल के बाहर कहीं दुकान नहीं था, तो हम लोग जिसको प्लान बताते थे वो लोग बोलता कि यार कंपनी भाग जाएगी, लोगों को लेके चला जाएगा, डूब जाएगा, फिर ये वहां केरल की कंपनी है, नहीं चलेगी। तो हम सबको यही बोलते थे कि सर 3 महीना का समय दीजिए। आज आप हमारे साथ हाईरिज को ज्वाइन कीजिए, 3 महीना का समय दीजिए। मेरा वादा है कि मैं आपके बीच में हाईरिज का दुकान लेके आऊंगा। जब केरल में दुकान चल रही है तो बिहार में भी चलेगा, मधुबनी में भी चलेगी। और इस विश्वास के साथ हम लोग काम करते थे। 1-1 बजे रात को घर, यानी 1-1 बजे रात को घर पे पहुंचते थे, प्लान दिखा कर, आज बाबूगढ़ी, खुटौना, मधुबनी, कहाँ हम लोग जाते थे। लेकिन आज हम लोगों को उतना ज्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता है, खास करके 1-to-1 प्लान के लिए। क्यों? क्योंकि अब टीम बड़ा हो गया है। अब टीम को सर्विस देने के लिए हमारे पास समय कम पड़ जाता है, तो हम लोग सोशल मीडिया से जूम मीटिंग करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं।
अब हम बताइए मैम कि हम लोग डेली 1000 लोग से नहीं मिल सकते, 2000 लोग से नहीं मिल सकते हैं 1 to 1, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जूम मीटिंग, जहां पे एक दिन में 1000-2000 लोग कनेक्ट हो जाते हैं और हम लोग सबसे बात कर लेते हैं। तो अगर सीखना है तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम जूम मीटिंग में अपना समय देना पड़ेगा। क्या आप लोग, क्या जूम मीटिंग में कितने लोग ज्वाइन करते हैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में? देखिए इतने सारे लोग हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जूम मीटिंग में 4-5 ही लोग ज्वाइन करते हैं। आप सभी से मैं वादा करूंगा, आज मैं यहाँ पे वादा कर रहा हूँ, 90 दिन अगर आप 2 मीटिंग को अटेंड कर लिए, सुबह 6:55 पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है हमारा, डेली होता है, हम लोग करते हैं टॉप लीडर सब डेली 3 महीना 90 दिन सुबह का मीटिंग, और 90 दिन अगर शाम का मीटिंग आप अटेंड कर लेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपका इनकम तो 50,000 से 1 लाख के बीच हर महीने होगा, लेकिन साथ साथ आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा कि जो 1000 लोग 5000 लोग भी आपके पास बैठे रहेंगे तो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा माइक पे बोलने में झिझक नहीं होगा आपके अंदर। ये स्किल आपको आपके पास डेवलप हो जाएगा। अभी देखिए सर टीचर हैं ऑलरेडी, बहुत सारे बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी जब यहाँ पे आए तो झिझक रहे हैं बोलने में। क्यों? क्योंकि इस तरह के माहौल में सर नहीं रहे, इसीलिए। अगर इस तरह के माहौल में हम आ पाएंगे तो क्या हम 5 घंटा 7 घंटा बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं खास करके हमेशा एक मैसेज कहता हूं, रोने से किसी की तकदीर बदलती तो नहीं है, रोने से किसी की तकदीर बदलती तो नहीं है, वक्त से पहले सांप ढलती तो नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती है साहब, दोस्त कामयाबी सड़क पे परी मिलती तो नहीं है। क्या कामयाब होने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। कामयाबी कोई मुसाफिर नहीं जो आपको राह चलते मिल जाए, कामयाबी कोई मुसाफिर नहीं जो आपको राह चलते मिल जाए। कामयाबी तो एक मंजिल है जिसे पाने के लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, तभी हमें कामयाबी मिलती है, तभी हमें कामयाबी मिलती है। आज हमारे बीच में जितने भी स्कूल कॉलेज है, हमें ये सिखाता है कि पढ़ लिख के नौकरी कैसे करना है। सबको यही सिखाएगा हमें पढ़ लिख के नौकरी कैसे करना है। हमारे इंडिया का जो शिक्षा का व्यवस्था है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। लेकिन अभी अदर कंट्री चले जाइए, आपको वहां क्या सिखाया जाता है? आप एक खास एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, मिलेनियर कैसे बनेंगे, बिलियनियर कैसे बनेंगे, वहां ये सिखाया जाता है। वहां दूसरी कंट्री में 6 साल 8 साल 10 साल का बच्चा भी लखपति ऑलरेडी होता है, वहां का मिलेनियर का जैसा माइंड सेट है। सही है कि नहीं सर? वीडियो बनवे छे। आज देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बिजनेस मीटिंग में आ रहे हैं, अभी कल के बाद जाके इनको बिजनेस सिखाना पड़ेगा? नहीं, ये लोग ऑटोमेटिक बिजनेस करेंगे। तो हमारे यहाँ भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, माहौल बदल रहा है, और हमें और आपको ही अपने बच्चे को इस माहौल में लाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? आज ये छोटे छोटे बच्चे सेलिंग अचीवर बन रहे हैं, अब इनको लाखों रुपए कमाने में टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, ये जल्दी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। अभी हमारा आपका बच्चा, हमारा इंडिया में क्या एजुकेशन है कि बीकॉम एमकॉम करने के बाद हम जॉब की तलाश करते हैं। क्या सर सही है ना? लेकिन अदर कंट्री में क्या है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते लखपति करोड़पति बन जाता है। अब हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था होने वाली है कि पढ़ते पढ़ते अभी लखपति करोड़पति बन जाएंगे। अभी लगभग आप सभी लोग जो है अपनी आईडी ओपन करते होंगे तो सेलिंग अचीवर का लिस्ट आता है ना? उसमें देखिएगा एक लड़की रागिनी कुमारी है, बक्सर बिहार की है, रागिनी कुमारी बक्सर बिहार की। वो लड़की अभी इंटरमीडिएट की स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट में। आज मालूम है 3 स्टार अचीवर है, आज महीने का 1.5 लाख रुपए इनकम है। अब बताइए ऐसी लड़की बहुत है नारी शक्ति। आज खास करके अनीता पाटीदार MP रतलाम से, आज एक दिन में 20-20 हजार 16-16 हजार की इनकम को ले रही है 18-19 महीनों में लड़की। अभी शादी में न्यू अनमैरिड है वो। अब बताइए कि एक लड़की शादी में न्यू अनमैरिड है और वो लाखों रुपए महीने कमा रही है, तो क्या उसके माँ बाप को दहेज देना पड़ेगा किसी लड़के वाले को? नहीं देना पड़ेगा। तो जब कब होगा? जब हम आप ही अपने बच्चे को इस तरह के माहौल में लाएंगे, इस तरह के संस्कार में लाएंगे। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है? हम थोड़ा पीछे दुनिया में जाते हैं, अपनी माइंडसेट के ऊपर जाते हैं। सारे लोग चूहा को जानते हैं, चूहा क्या सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम सब लोग जानते हैं। जब हम लोग घर में देखते हैं तो उसको क्या करते हैं? चूहा को क्या करते हैं? मार देते हैं।
लेकिन जब वही चूहा एक मंदिर में पत्थर का बना हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हमें अपने सोच को बदलना होगा और कुछ नहीं। वो चूहा पत्थर और हथौड़ी का चोट सहा है, इसके लिए उसको पूजा किया जाता है जो मंदिर में रखा हुआ है। और हम लोगों को ये पता है यह जो गणेश भगवान का सवारी है, ये हमें पता होती है। मैं भी जिंदा चूहे को हम लोग मार देते हैं, लेकिन पत्थर के बने हुए चूहे को हम लोग पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वज से ऐसा लोग करते आया है, इसके लिए हम भी करते हैं। एक नाग देवता को, जो हम लोग कहते हैं नाग देवता, सर को बाहर देखते हैं तो मार देते हैं, ये डस लेगा, जहर है, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जब वही नाग देवता मंदिर में लगा हुआ है तो हम लोग उस पर फूल सब कुछ करते हैं, पूजा करते हैं। और देखिए लोगों का नेचर का स्वभाव कैसा है, यानी जब हमारे माँ बाप जिंदा होते हैं तो हम लोग उनकी सेवा नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा माँ बाप मर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उनका मूर्ति लगा के उनको डेली धूप आरती दिखाते हैं, फूल माला देते हैं। ये हमारा नेचर होगा, स्वभाव है। लेकिन हमें इस चीज को बदलना है। हमें अपने माँ बाप को जिंदे में सेवा करना है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। माँ बाप की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, माँ बाप की वजह से इस दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं। उस माँ बाप को हमें सेवा करना चाहिए। कब? जब हमारा बच्चा, हम इस माहौल में आएंगे, ऐसा संस्कार हमें मिलेगा, तभी तो हमारे अंदर परिवर्तन होगा। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता है लोगों को। थोड़ा नेचर को बदलना है। अब देखिए, जब एक लड़की शादी करके सास के घर में आती है तो वो उसका अपना माँ नहीं होता है, लेकिन जब वो अपने घर में रहती है तो वो उसका माँ होता है। अपने माँ को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब सास के घर आ जाती है तो उसको प्यार करना बंद कर देती है। नहीं, हमें इसको भी सुधारना है। हर आदमी की जिंदगी में दो माँ बाप है। अभी देखा जाए तो आपका एक माँ बाप जिसने जन्म दिया, और एक माँ बाप जब आप शादी करते हैं तब आपको एक माँ बाप और मिलता है। दोनों माँ बाप को हमें जिंदगी में सेवा करना चाहिए, ये दोबारा हमें जिंदगी में नहीं मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। जाते जाते एक मैसेज मैं और कहना चाहूंगा सभी साथियों के लिए। जिंदगी जीना आसान होता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना मुश्किल का पहचान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मुश्किल का पहचान नहीं होता। जब तक हम हथौड़े की चोट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक एक मनुष्य, एक पत्थर भी भगवान नहीं होता। एक पत्थर को लाने के लिए हथौड़े और चोट का मार को सहना पड़ेगा। एक मूर्तिकार कितना पत्थर को चोट करता है, कितना उसको दर्द देता है, और जो दर्द को सहन करता है वही पत्थर मूर्ति बन कर आता है, और जो दर्द को नहीं सहन करता है वो पत्थर नीचे फर्श पे लगाया जाता है। लोग उसी पत्थर को, सेम पत्थर को फर्श पे चल के, और उस जो पत्थर चोट को बर्दाश्त किया उसको लोग पूजा करता है, जो पत्थर चोट को नहीं बर्दाश्त किया उसको लोग जो है ठोकर मारता है, उस पे चलता है पांव से। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, और मैं आप सभी को अपना आईडी ओपन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको भी अंदर से विश्वास हो कि जब निर्मल सर कर सकता है तो मैं 5,000 रुपये क्यों नहीं कमा सकता हूँ। सिस्टम सबके लिए बराबर है, हमको अलग से केडी प्रतापन सर एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया है। क्या सही है कि नहीं? चलिए।